गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमारे प्रीवियस लेसन में लेक्चर में हमने मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, जिसको कि हमने माना था ए, rth मोमेंट जो था वो क्या था हमारे पास, म्यू डैश आर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन आई फ्रॉम 1 टू एन एफ आई एक्स आई माइनस ए रेज टू द पावर आर, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, एक तो हमने ये बताया था। दूसरा बताया था सेंट्रल मोमेंट, जिसमें कहा था कि मोमेंट अबाउट मीन दैट इज एक्स बार। ठीक है, जिसको कि हमने कहा था सेंट्रल मोमेंट, केंद्रीय आघूर्ण। तो इसका rth मोमेंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या थी, म्यू आर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन आई फ्रॉम 1 टू एन एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार रेज टू द पावर आर। ये तो हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि हमारे को जो फर्स्ट 4 मोमेंट्स मैंने आपको कहा था याद करने हैं। तो अभी एक आध एग्जांपल लेते हैं, उसमें फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट पूछ रहा है या अबाउट मीन पूछता है। तो ये दोनों हमारे पास फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन में लिखता हूँ, और इसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, लिखने तो पड़ेंगे ही। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द बीट, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द बीट for the distribution for the following distributions. डिस्ट्रीब्यूशन निम्न बंटन के लिए माध्य के पारित प्रथम 4 आघूर्ण की हमें गणना करनी है। और ये 4 जो दिया हुआ है डेटा वो क्या है, ये है आपके पास डेली एक्सपेंसेस इन रुपीस, रोज का आपका खर्चा है डेली एक्सपेंसेस, और ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ये देखिए, यह 6 पे 3 7 6 8 9 9 13 10 पे 8 11 और 12, इस पे है 5 और ये है 4। एक बार देख लेते हैं, 6 3 7 6 8 9 9 13 10 8 11 5 एंड 12 4। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे को सबसे पहले क्या निकालना है उस हमको देखना है, बंटन का माध्य। बंटन का माध्य यानी माध्य की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। आप 12th में पढ़ के आए होंगे। अगर मैं इससे इसको निकालूं, तो इससे इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारे पास एक्स है, इसका एफ आई ये रहा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से मैं करूंगा तो 6 इंटू 3 6 इंटू 3 प्लस ये मल्टीप्लाई इससे होगा, ये मल्टीप्लाई इससे होगा, और टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये इनसे
ऐड करके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये आपके पास एक्चुअल में एफ आई है और ये आपके पास है एक्स आई। ये एक्स आई है और ये आपके पास एफ आई है। 6 × 3 7 × 6 प्लस 8 × 9 प्लस 9 × 13 प्लस 10 × 8 प्लस 11 × 5 प्लस 12 × 4 डिवाइडेड किससे होगा आपके पास, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एफ आई, जो आपके पास एन जो होता है, एन आपके पास क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई। इन सबको जोड़ दीजिए, 3 + 6 + 9 + 13 + 8 + 5 + 4। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स आई आ गया है, क्योंकि मुझे जो मोमेंट्स निकालने हैं, अबाउट मीन की बात की है तो मुझे एक्स बार चाहिए। तो यहाँ से एक्स बार अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो गया, देखो 18, इस सबको जोड़ते जाओ, 18 6 × 7 = 42 72, और ये कितना हो गया, 13 × 9 = 117 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 55, और कितना था ये, 48, और इसको करना है 6 × 3 = 9 9 18 18 20 30 39 40 48 48। ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ, 8 5 13 13 और 2 15 15 और 7 22 23 24 36 2 32 3 7 12 12 20 21 28 29 30 30 43 30 33, और एक ही आएगा तो ये हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 48। इसको भाग दे देते तो हमारे पास ये आता है कितना, 432 डिवाइडेड बाय 48। ये करीब करीब आ रहा है 9, एग्जैक्टली 9 आ रहा है, एक्स बार इक्वल टू 9। ये मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स बार की। ठीक, अब मैं इसका टेबल बना लेता हूँ। टेबल में मेरे पास क्या आएगा, डेली एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस, और वो मेरे पास है इन रुपीस। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो मेरे पास क्या चीज है, फ्रीक्वेंसीज है, एफ ऑफ आई है वो। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपके पास है डी इक्वल टू एक्स माइनस 9। एक्स माइनस एक्स बार है ना, वो डी कहलाता है। डी इक्वल टू आपके पास क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, और यहाँ से फिर हो जाएगा एफ ऑफ डी, ये जो आपने एफ लिखा है ना, एफ ऑफ डी। सेकेंड आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी स्क्वायर, और 4 तक निकालना है तो मुझे एफ ऑफ डी क्यूब के बाद एफ ऑफ डी 4 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12, और फिर मैं लिख दूंगा यहाँ टोटल। इसके करस्पॉन्डिंग 3 6 9 13 8 5 और 4, 12 पे 4, इसका 5 8 13 9 6 और 3। ठीक है, तो ये तो कितना आ गया था हमारे पास, ऊपर हमने ऐड किया था 49, यानी समीशन ऑफ एन, समीशन ऑफ, सॉरी समीशन ऑफ एफ आई, यानी ये मेरे पास एन की वैल्यू है। दिस इज एन इक्वल टू 48, जो कि समीशन ऑफ एफ आई होता है। ठीक, और यहाँ लिखा है मैंने डी इक्वल टू एक्स माइनस 9, तो एक्स मेरा कितना है, 6 6 में से 9 गया तो माइनस का 3, फिर 7 में से 9 गया तो माइनस का 2, -1, फिर 0, फिर ये आ जाएगा 1 2 और 3, ये तो आपका 0 आएगा। एफ डी, एफ डी का मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस,
माइनस का 9, माइनस का 12, माइनस का 9, फिर हो गया 0, 8, 10, 12। इसको जब ऐड करूंगा तो मेरे पास करीब करीब 0 आएगी। क्या वैल्यू? 0 आ रही है क्या? 9, 10, 20, 30, 9, 9, 18, 30, 0 आ रही है वैल्यू। ठीक है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन। डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का मतलब आपके पास कितना हो गया? एफ ऑफ एफ तो आपके पास ये रहा, डी स्क्वायर, डी पहले आप निकाल लो, एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 9 का मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 मल्टीप्लाई 3 इज 27। फिर यहां से आप निकाल लो एक्स माइनस ये, तो ये हो गया आपके पास कितना? 5, डी की वैल्यू आ गई 5, 5, 25, यहाँ से वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते जाओ तो ये आपके पास आ जाएगी 24। इसको आप कैलकुलेट करते जाना, ये 0 ही आएगा, फिर ये आ जाएगा 8, ये 20 और ये 36। इन सबको ऐड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 124। ऐसे ही एफ क्यूब और इसकी वैल्यू निकाले अपन, तो इसको भी कैलकुलेट करते जाते हैं अपन। ये कैलकुलेट करा हुआ है मेरे पास, इसका क्यूब ये 48 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 8, 40 और ये आ जाएगा 108। इसकी वैल्यू आ रही है 18। और इसी तरीके से लास्ट और आ रहा है 243, 96, 9, 0, 8, 80 और 324। 324 इस सब को ऐड करेंगे तो ये आएगा 760, 760। ठीक, अब इसको हमको यूज कैसे करना है? हमारे पास था फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन का मतलब क्या है? म्यू 1 अबाउट मीन होता है म्यू आर, आरवा कोण। दिस इज इक्वल टू होता है समीशन एफ आई डी आई अपॉन एन। दिस इज इक्वल टू एफ आई डी आई, एफ आई डी आई जब आप करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है? 0। एफ आई डी आई की वैल्यू ये रही 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 48, दिस इज 0। हमने वहां कहा भी था आपको म्यू वन जो है वो आपके पास 0 आएगा। ठीक है, अब आप आ जाओ वापस से सेकंड मोमेंट। सेकंड मोमेंट की आपके पास डेफिनेशन क्या होती है? अबाउट मीन म्यू टू, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ ऑफ आई, ये होता था आपके पास डी आई स्क्वायर अपॉन एन। ये 124 आ जाएगी यहाँ पर, 124 अपॉन 48, ये आपके पास कटकुटा के कितना आ रहा है? 2.58 आई थिंक, 2.58। इसी तरीके से थर्ड मोमेंट अबाउट मीन यानी म्यू थ्री, म्यू थ्री इज समीशन ऑफ एफ ऑफ आई डी आई का क्यूब, डी आई का क्यूब अपॉन एन। दिस इज इक्वल टू, क्या वैल्यू थी इसकी? 18। दिस इज 18 अपॉन 48, दिस इज इक्वल टू 0.375, 375। और चौथा गुण जो है म्यू फोर, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई डी आई रेज टू द पावर 4 अपॉन एन। दिस इज इक्वल टू कितना था? सबसे बड़ी वैल्यू थी वो 760 अपॉन 48। पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या इसमें? नहीं जा रहा है, 15.83। तो ये थे इसके प्रथम 4 आगुण जो माध्य के प्रति निकाले थे हमने। ठीक है, तो इसी टाइप से आपके पास और भी एग्जांपल्स है जिनको कि आप निकाल सकते हैं। एक आध एग्जांपल और लेके आपको सॉल्व करना बताते हैं। एक एग्जांपल है,
ये है द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 4 आर। 4 जो आपको दिए हुए हैं वो पहले ही दिए हुए हैं। फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 4 यानी एनी पॉइंट की बात कर रहा है। क्वेश्चन में आपको लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है आपके पास। दी फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ ए distribution about 4। 4 का मतलब है एक कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है वो हमने कह दिया 4 आर। यहाँ पर इसकी वैल्यूज जो दी हुई है आर, यानी मेरे को म्यू 1 डैश की वैल्यू दी हुई है -1.5, म्यू 2 डैश की वैल्यू दी हुई है 17, म्यू 3 डैश की वैल्यू दी हुई है 30 एंड 4 मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 108। ये मुझे गिवन है ऑलरेडी। ये कह रहा है फाइंड द मोमेंट्स अबाउट द मीन। फाइंड द मोमेंट्स अबाउट द मीन। आपको फाइंड द मोमेंट्स अबाउट द मीन। क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं। यदि किसी बंटन से 4 के प्रति, यानी हम वहां ए किसी बिंदु के प्रति निकाल रहे थे, या वो है 4 के प्रति प्रथम 4 आगुण दिए हुए हैं। वो 4 आगुण आपको क्या क्या दिए हुए हैं? प्रथम 4 आगुण दिए हुए हैं। एक तो आपको दिया हुआ है माइनस का 1.5, एक तो आपको दिया हुआ माइनस का 1.5, ये रहा। दूसरा आपको दिया हुआ 17, तीसरा 30 और चौथा दिया हुआ है 108। तो माध्य के प्रति आगुण ज्ञात कीजिए। माध्य के प्रति आगुण हमें ज्ञात करना है। तो माध्य के प्रति आगुण जो है वो किस टाइप से हम निकालते हैं। ये सॉल्यूशन यहाँ पर हियर ए इक्वल टू मेरे पास क्या है 4, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है अबाउट 4। ठीक है। एंड म्यू 1 डैश दिस इज इक्वल टू माइनस का 1.5, म्यू 2 डैश दिस इज इक्वल टू 17, म्यू 3 डैश दिस इज इक्वल टू -30 एंड म्यू 4 डैश दिस इज इक्वल टू 108। 108 है। ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? फाइंड द मीन। फाइंड द मीन। हाँ भाई। म्यू 1 डैश दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n समीशन i फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i। माध्य के प्रति निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? सॉरी, माध्य xi माइनस ए, xi माइनस ए पहला निकाल रहा हूं तो ये आ जाएगा, और यह fi आपके पास आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन n माइनस 4। समीशन fi माइनस xi ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट, आपको क्या दिया हुआ है? एनी पॉइंट। तो ये वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। दिस इज इक्वल टू माइनस का 1.5 और फिर ये आपके पास आ रहा है माइनस का 4, नहीं सॉरी, मीन तो आपको निकालना है ना। तो ये आपके पास हो गया म्यू 1 डैश। म्यू 1 डैश की वैल्यू तो आपके पास है माइनस की 1.5 और इधर से प्लस का 4 लिया हुआ आप। तो दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन, जो कि मेरे पास क्या है? मीन। जो कि मेरे पास है मीन। ठीक है।
तो ये कितना हो गया, 4/7 तो ये हो गया 2.5। 2.5 इज इक्वल्स टू ये मेरे पास इसका आंसर निकल के आ गया। मोमेंट अबाउट दी मीन, फाइंड द मोमेंट अबाउट द मीन, ये आपके मोमेंट हमारे पास आ गया अबाउट द मीन। ठीक है, तो इस टाइप से हम और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो कल हम इसके आगे के एग्जांपल्स और इसके आगे के डेरिवेशन को देखेंगे। थैंक यू।